जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी के एक भक्त हैं, इन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक भेजा है और वह वीडियो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई है। उस वीडियो में ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र बताई जा रही है और वो वृद्धावस्था और रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसा वहाँ पे बताया जा रहा है और शिव पुराण और मत्स्य पुराण को दिखाया जा रहा है। अब ये भाई साहब ये सोच रहे हैं कि जैसे रामपाल और इनके जो ये भगत भाई हैं, इन्होंने कोई बहुत बड़ी मैराथन की जंग को जीत लिया है। भाई, जब तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है तो कोई भी चतुर व्यक्ति चतुराई से कपट करके तुमको ठग सकता है। रामपाल और उनके जो ये चेले हैं, ये एक नंबर के चतुर, कपटी और ठग हैं और इनके जाल में जो भी फंसते हैं वह नीच, गवार और मूर्ख है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह स्वयं सोचेगा, स्वयं ग्रंथों को पढ़ेगा और तब जाके यह निर्णय करेगा कि ये रामपाल और इसके चेले जो बोल रहे हैं वह सही है या गलत है। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि क्या वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई उम्र है, वो मरते हैं, वृद्धावस्था उनकी आती है, वह मुक्ति और भोग पदार्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बंदे की शिव पुराण वाली वीडियो को दिखाते हैं, फिर आगे हम मत्स्य पुराण वाली वीडियो को दिखाएंगे। तो आप चलिए ध्यानपूर्वक शिव पुराण की वीडियो को देखिए। सब विवादित बयान आते रहते, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लेकर, कभी उनकी जन्म मृत्यु को लेकर, कभी उनके वृद्धावस्था को लेकर, कभी उनकी आयु को लेकर। क्यों आते रहते हैं ये विवादित बयान? लोग इससे एकदम भड़क जाते हैं क्योंकि आप देवी देवताओं के बारे में गलत कह रहे हो। भाई, हम कभी किसी देवी देवताओं के बारे में नहीं कहते, हम उनका आदर करते हैं, उनके यथार्थ भक्ति मंत्र करते हैं जिसमें रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और आप जिन्हें विवादित बयान कह रहे हो वो विवादित बयान नहीं है, वो प्रमाणित ज्ञान है। आपने बात करी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहते हैं कि वो बूढ़े होते हैं। आइए आप खुद ही देख लीजिए प्रमाण, ये आपको प्रमाण दिखाते हैं शिव पुराण से। ये हमारे शिव पुराण है, ये हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। इनमें जो सच्चाई लिखी हुई है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। जो स्वीकार नहीं करेगा वो विवाद ही करेगा। ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से श्री शिव पुराण है, इसके पेज नंबर पे आते हैं, पेज नंबर 242। आप इसमें देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में आयु बताते हैं वो आप खुद पढ़ लीजिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का प्रमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। ये विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। अब आपने देखा ये शिव पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु भी इतने चतुर्युगों की है। दोस्तों, यह श्री शिव महापुराण है, प्रथम खंड, जो अभी रामपाल जी के भक्तों ने आपको दिखाया, और गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों, रामपाल जी के भक्तों ने बड़ी चतुराई से कपट पूर्वक आपको थोड़ा सा दिखाया और भ्रमित करने का प्रयास किया। वास्तव में यहाँ पे कहा क्या गया है और इन लोगों ने बताया क्या आपको। तो देखिए, यह पृष्ठ संख्या 242 है शिव महापुराण का, जो अभी रामपाल जी के भक्तों ने आपको दिखाया, अध्याय 10 रुद्र संहिता सृष्टि खंड। लेकिन इसका विषय हम देखते हैं क्या लिया गया है, यहाँ पे क्या कहा जाएगा। तो यह देखिए 241 पृष्ठ पे इसका विषय बताया गया है। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। यानी भगवान शिव जो है भगवान विष्णु को भोग और मोक्ष दोनों देने का अधिकार देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसमें यह बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं विस्तार से। तो हमारे साथ यहाँ से पढ़िए। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। ये कौन कर रहे हैं? परमेश्वर शिव जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भगवान विष्णु से कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया लोक है उसमें कोई दुख या कोई संकट आता है तो उसको दूर करने के लिए सदा आप तैयार रहिए। मैं संपूर्ण दुष्ट कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके
लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। ठीक है, यानी भगवान विष्णु नाना प्रकार के रूप धारण करके सृष्टि का विस्तार भी करेंगे और हर प्राणियों का उद्धार भी करेंगे। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। यानी ये जो शिव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मैं गुण रूप रुद्र का रूप धारण करके संसार में सारे कार्य करूंगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। आगे कह रहे हैं, यह 242 है, आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। यानी आप रुद्र के पूज्य हैं और रुद्र आपके पूज्य हैं। ठीक है, आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। यानी जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही रुद्र है। रुद्र विष्णु की पूजा करेंगे, विष्णु रुद्र की पूजा करेंगे। ठीक है, हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। लीला भेद क्या है? विष्णु भगवान पालन करेंगे और वहीं रुद्र भगवान संहार करेंगे। करें कि ये दोनों लीला भेदों की वजह से जो कार्य है आपके, इसके वजह से आप भिन्न दिखाई देते हो, लेकिन आप लोग एक ही तत्व हो। आगे करें कि जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, विष्णु आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ठीक है, यानी भगवान विष्णु से भगवान शिव साफ साफ कह रहे हैं कि आप इस मनुष्य लोक में जो जितने प्राणी हैं उनको भोग, यानी जो भोगने की इच्छा उनको है, सुख सुविधा वो दीजिए। अगर उनको मुक्ति की इच्छा है तो उनको मुक्ति भी प्रदान करिए। ठीक है, मोक्ष। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करता रहें। ठीक है, यह कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, जो ब्रह्मा नारद संवाद सृष्टि रचना के बारे में चल रहा है। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वथा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। यानी यहाँ पे जो भगवान शिव हैं वो भगवान विष्णु को सबका अध्यक्ष बना देते हैं और कहते हैं कि आप सबको भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। और रामपाल के चेले क्या बोल रहे हैं कि मुक्ति नहीं मिलेगी इनसे। ठीक है, तो ये लोग क्या है कि आधा अधूरा दिखाते हैं। अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ से पढ़िए कि हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर नीचे ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों कथा में जब भगवान विष्णु का अवतार होता है तो भगवान रुद्र के भी अवतार होते हैं। जैसे रामावतार में भगवान विष्णु के राम अवतार हैं, वहीं भगवान रुद्र के हनुमान जी रुद्रावतार हैं। ठीक है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, वहीं पे हनुमान जी भी रुद्रावतार में उनका सहायता करते हैं युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ करके। ठीक है, तो यह कथा जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान रुद्र के भी अवतार होते रहते हैं। तो यहाँ पे यह सिद्ध हो गया कि जैसे मुक्ति जो देने वाले हैं वो स्वयं विष्णु हैं। विष्णु भगवान मुक्ति और भोग दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल और इनके भक्तों की बात कर जाती है कि वो भक्ति मुक्ति नहीं दे सकते। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो आपकी शरण में आ गया वह नीचे ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। ठीक है, अरे रामपाल और इनके चेले जो है अगर अंतर समझते हैं कि नहीं विष्णु भगवान कोई और है, शिव कोई और है, रुद्र कोई और है, ब्रह्मा कोई और है, तो ये नरक में ही जाएंगे। ठीक है, यह लीला भेद से अलग अलग है लेकिन तत्व से ये सब एक ही है। अब आगे देखिए, अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। यानी जो ब्रह्मा है वही विष्णु है वही शिव है, इनके एकता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि ये अलग अलग है। ये लीला भेद से अलग अलग है कार्य करने की वजह से, नहीं तो ये सब के सब एक है। अभी मैं आपको और पढ़ाऊंगा, इसमें पहले पढ़ लेते हैं जो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा प्रश्न खड़ा किया गया है
1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतने ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। ठीक है। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं, यानी इसके बाद ये मर जाते हैं। जैसे यह संसार रहेगा और रामपाल मरकर चले जाएंगे या इनके चेले मरकर चले जाएंगे, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा चीज नहीं होता है। अब ये देखिए, विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे सिस्टम ये है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जब ब्रह्मा जी लय नहीं होंगे तो सृष्टि का लय नहीं होगा, सृष्टि बनना बंद नहीं होगी। और विष्णु भगवान पालन करते हैं तो विष्णु भगवान को भी लय होना पड़ेगा, तभी वो पालन का क्रिया जो है बंद होगी। नहीं तो पालन का क्रिया करते रहेंगे तो संहार कैसे होगा? और रुद्र जो है संहार करते हैं, तो जब सृष्टि का निर्माण होना बंद हो जाएगा और उसका पालन होना बंद हो जाएगा, तब जाके वह संहार होता है। ठीक है। तो यह एक जो है क्रिया है। जैसे आप साधारण भाषा में समझिए, आपने कोई कंपनी खोला है और अब आपको कंपनी बंद करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका प्रोडक्शन रोक देंगे, उसमें जो वस्तु आप निर्माण कर रहे हैं उस क्रिया को रोक देंगे। फिर इसके बाद रक्षकों को हटा देंगे, फिर कंपनी का सारा सामान जो है कि बेच करके कंपनी को बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है। यही सिस्टम यहाँ रहता है। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, तो जब प्रलय होने का रहता है तो पहले ब्रह्मा जी सृष्टि करना बंद कर देते हैं, फिर विष्णु भगवान पालन करते हैं तो वो भी बंद कर देते हैं, फिर जाकर के रुद्र उसका संहार करते हैं। लेकिन यह वस्तुतः तीनों देवता एक ही है, केवल कार्य के भेद से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक है। यह वही शिव पुराण का 9वां अध्याय है, रुद्र संहिता सृष्टि खंड का, और पृष्ठ संख्या 238 है। पीछे थोड़ा सा हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता सगुण निर्गुण निर्विकार सजदानंद लक्षण वाला तथा पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। ठीक है। तो यह जो शिव है दोस्तों, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही सगुण साकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बनते हैं। और वह किस लिए बनते हैं? सृष्टि की रचना के लिए, पालन के लिए और संहार के लिए। ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई अलग से नहीं आते। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वे रुद्र हैं, और पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप पीछे नीचे भी पढ़ सकते हैं कि शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक सुवर्ण खंड में सम रूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उनमें भेद नहीं होता। यहाँ पे जैसे एक सोने का कोई सोना खंड ले लीजिए दोस्तों, और उससे कोई नाक का गाना बना दीजिए, कोई कान का गाना बना दीजिए, कोई अंगुली में पहनने वाली अंगूठी बना दीजिए, तो उस आकार की वजह से वो अलग अलग कहा जाएगा। नाक में पहनने वाले को नथनी, कान में पहनने वाले को बाली और अंगुली में पहनने वाले को अंगूठी कहा जाएगा, लेकिन तत्व दृष्टि से वह सोना ही है। ठीक है। यही चीज यहाँ बार बार समझाया जा रहा है कि बेशक ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो नाम है वह केवल आकार की वजह से है, लेकिन तत्व की दृष्टि से सब के सब एक ही है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे और समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता। जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर के कोई घड़ा गढ़ दिया, कोई दिया गढ़ दिया, कोई कुछ गढ़ दिया, कोई कुछ गढ़ दिया, तो उस आकार की वजह से उसका नाम अलग अलग लिया जाएगा, लेकिन तत्व की दृष्टि से सब में एक मिट्टी ही है। इसी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जो भी है दोस्तों, तत्व की दृष्टि से सब एक ही है, लेकिन आकार की दृष्टि से अलग अलग है। और वह इसलिए है, जैसे मान लीजिए कुम्हार दिया क्यों गढ़ता है? वह दिया जलाने के लिए। और मटका क्यों गढ़ता है? पानी रखने के लिए।
तो यह दोस्तों कार्य की वजह से वो अलग अलग बनता है। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश रुद्र शिव जो भी कहा जाता है ये कार्य की दृष्टि से कहा जाता है, लेकिन सब कुछ एक ही है। अब आगे देख लीजिए आप, और आगे करें कि वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप है, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वथा सनातन, मूल कारण, सत्य, ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सारे संसार को शिव रूप बताया गया है। जड़ चेतन जो जगत है सब कुछ शिव रूप है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे यहाँ पे भाव क्या है। ठीक है, ऐसा कभी भी भाव नहीं है कि संसार रहेगा और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मर जाएंगे, जैसे यह संसार रहेगा हम कुछ दिन के लिए आए फिर खत्म हो जाएंगे, ऐसा चीज़ नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। अब फिर भाई की आगे की वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या वर्णन हुआ है। ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बूढ़े होते हैं और इनकी भी मृत्यु होती है। ये देखिए, ये है मत्स्य पुराण सचित्र हिंदी अनुवादित सहित गीता प्रेस गोरखपुर से, कोड नंबर है 557। अब आप इसके पेज नंबर पे है 615 पेज नंबर है। इसमें देखिए, ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। ये उस परमेश्वर के खिलौने मात्र है। अब आपने अपने शास्त्रों से देखा कि उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, वो बूढ़े होती है और उनकी आयु सीमित है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में और अपनी पुस्तकों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। अब जो इन शास्त्रों को मानता है वो स्वीकार करेगा, अन्यथा लोग विरोधी करते रह जाएंगे। दोस्तों यह मत्स्य पुराण है जो अभी रामपाल जी के भक्तों ने आपको पढ़ के सुनाया, और 615 पृष्ठ पे 154वां अध्याय है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाया था कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से ग्रस्त हैं, ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। ठीक है, लेकिन हम इस कथा को पीछे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में यहाँ बात क्या चल रही है। ठीक है, तो यह 601 पृष्ठ है और 154वां अध्याय में विषय लिया गया है, बहुत बड़ी विषय है कि तारक के आदेश से देवताओं की बंधन मुक्ति, देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना और अपनी विपत्ति गाथा सुनाना, ब्रह्मा द्वारा तारक वध के उपाय का वर्णन, रात्रि देवी का प्रसंग, उनका पार्वती रूप में जन्म, काम दहन और रति की प्रार्थना, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह तथा पार्वती का वीरक को पुत्र रूप में स्वीकार करना इत्यादि यहाँ पे बहुत बड़ा विषय लिया गया है। तो जो रामपाल जी के भक्तों ने दिखाया वह मूल विषय या शिव पार्वती विवाह है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ 611 पृष्ठ पे नारद जी एक बार हिमालय के घर पहुंचते हैं, पर्वतराज के पास। ठीक है, उससे जो है यहाँ पे बहुत बड़ा वर्णन किए हुए हैं। और फिर क्या होता है यहाँ पे कि माता पार्वती आ जाती हैं और पार्वती के प्रणाम कर लेने के पश्चात, यह पृष्ठ संख्या 612 है, कोई ये ना कहे कि मैं कहीं और से दिखा रहा हूँ। माता पार्वती जो है प्रणाम करती हैं। ठीक है, अब प्रणाम करने के बाद जो है माता मेना ने कुतूहलवश कन्या के सौभाग्य सूचक शरीर लक्षणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए धीरे से सखी द्वारा मुनि से अनुरोध किया। यानी माता जो मेना है अपने सखी से कहती हैं कि तुम मुनि से कहो कि जो हमारी ये पुत्री पार्वती है इनके शरीर के लक्षण क्या है, उसकी जानकारी थोड़ा मुनि जी हमको दें। ठीक है, तो अब वो जो है सखी जो है मुनि से कहती है। तब हिमाचल पत्नी की सखी द्वारा अनुरोध किए जाने पर महाभाग मुनिवर नारद मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। यानी माता मेना यह जानना चाहती हैं कि पार्वती का जो हस्तरेखा है उसका लक्षण क्या है, उसके शरीर में जो लक्षण है उसका अर्थ क्या है। तो वह जो है अपने सखी के द्वारा नारद जी से कहलवाती हैं। नारद जी अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भद्रे, इसका पति तो अभी जगत में पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर माता का एक सपना होता है दोस्तों कि मेरी बेटी का पति कैसा होगा। तो मुनि जी डायरेक्ट यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि इसका पति तो अभी जगत में पैदा ही नहीं हुआ है। ध्यान से कथा को सुनिएगा दिमाग से, क्योंकि ये नारद जी की बात है। और नारद जी ये किस लिए गए हैं? शिव और पार्वती का विवाह कराने के लिए अगुआ के रूप में गए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अगुवाई किए होंगे या नहीं किए होंगे तो इस बात को आप समझ जाएंगे कि जब अगुवाई करने जाएंगे
तो किसी लड़की वाले के घर जाएंगे तो लड़के के बारे में जब पूछा जाएगा कि भाई लड़का कैसा है, तो उसके बारे में बड़ी चढ़ा बढ़ा के कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, तमाम उसके गुणों का बखान करेंगे ताकि उससे आकर्षित हो करके लड़की वाला अपनी लड़की का विवाह उससे कर दे। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ पे नारद जी जो है देवताओं के द्वारा अगुआ बना करके भेजे गए हैं। देवताओं का कहना है कि आप जाइए और माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कराइए, माता पार्वती के जो माता पिता है उनको किसी तरह से तैयार कीजिए। तो नारद उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब नारद क्या कर रहे हैं कि भद्रे, इसका पति तो अभी जगत में पैदा ही नहीं हुआ है, यह सभी शुभ लक्षणों से रहित है, यानी इसके हाथ में कोई शुभ लक्षण नहीं है पार्वती जी के। इसकी हथेली सदा उतान ही रहती है तथा चरण भी कुल लक्षणों से युक्त है। यह अपनी छाया के साथ अर्थात अकेले ही रहेगी। इसके विषय में और अधिक क्या कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत गूढ़ अर्थ बता रहे हैं नारद जी। पहला बात तो यह कर रहे हैं कि इसका पति पैदा ही नहीं हुआ है, और दूसरा बात यह कर रहे हैं कि इसकी हथेली सदा उतान रहती है। उतान हथेली का मतलब है दोस्तों, जब हथेली ऐसे गहरा करेंगे तभी इसमें पानी आता है, नहीं तो इसको ऐसे करेंगे तो इसमें से सारा पानी गिर जाता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये भक्ति मुक्ति देती हैं, ये भगवती, ये सदा ही भक्तों को सुख देने वाली हैं, और इनका पति अजन्मा है, जन्म नहीं लिया है। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हैं कि यह सुनकर पर्वतराज हिमालय व्याकुल हो गए। जब पर्वतराज यह सुनते हैं कि भाई इसका पति तो पैदा ही नहीं हुआ और यह इसका हथेली ऐसा है कि कुछ इस पर टिके ही ना, और यह अकेली रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पर्वतराज क्या समझ जाते हैं कि मेरी पुत्री का लगता है कि कोई पति है ही नहीं है, मैं इसका शादी किसके साथ करूंगा। तो अकेली रहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह जो भगवती है यह एक शक्ति है भगवान की, और इनके जैसा इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ठीक है, इन्हीं से सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। आगे कह रहे हैं कि उनका सारा धैर्य जाता रहा, तब वे अश्रु गदगद कंठ से नारद जी से बोले। क्या बोलते हैं, हिमवान क्या कहते हैं कि देवर से, इस अत्यंत दोषपूर्ण संसार की गति दुर्गेय है। इस अवश्यम भाविनी सृष्टि में किसी कर्ता महापुरुष द्वारा जो मर्यादा स्थापित की गई है वह संसारी जीवों के लिए स्थिर है। जो जिसके बीज से उत्पन्न होता है वह उस पैदा करने वाले के लिए निरर्थक होता है, उसी प्रकार पैदा करने वाला भी पैदा हुए का कोई नहीं है। यह तो स्पष्ट है, क्योंकि प्राणियों की अनेक जातियां अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। एक ही जीव अंडज के संपर्क से अंडज योनि में पैदा होता है और वही पुनः मनुष्य के संयोग से मानव योनि में उत्पन्न हो जाता है। फिर मानव योनि से भी उलटकर सर्प आदि रेंगने वाली योनियों में जन्म लेता है। वहाँ भी धर्म की उत्कृष्टता से उत्तम जाति में जन्म होता है। शेष जो अधार्मिक प्राणी होते हैं वे पुत्रहीन होते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य यह है दोस्तों कि यहाँ पे कहा गया कि एक ही जीव अंडज के संपर्क से अंडज योनि में पैदा होता है और वही पुनः मनुष्य के संयोग से मानव योनि में उत्पन्न हो जाता है। यानी जो जीव है दोस्तों उसका कोई योनि नहीं होता है। ठीक है, योनि केवल जो शरीर धारण करता है उसका होता है। जैसे मैं मनुष्य योनि में हूं इस समय, तो यह जो जीव मेरा यह मनुष्य योनि का नहीं है, यह मनुष्य योनि को धारण किया हुआ है। यह फिर कभी अंडज पिंडज श्वेतज तमाम योनियों में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात किए हुए हैं और हिमालय बहुत दुख में हो जाते हैं कि भाई अब मेरी लगता है कि पुत्री का विवाह नहीं होगा। तो लास्ट में 614 पृष्ठ पे हिमालय क्या कहते हैं कि देवर से, आपने कहा कि मेरी पुत्री का पति पैदा ही नहीं हुआ, यह तो इसका अतुलनीय एवं बहुत बड़ा दुस्सह दुर्भाग्य है। मुने, आप जो ऐसा कह रहे हैं कि चराचर प्राणियों की सृष्टि में वह अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इससे मेरा मन व्याकुल हो गया है। मनुष्यों एवं देव जातियों के शुभाशुभ सूचक लक्षण हाथों एवं पैरों में चिन्हित लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हिमालय जो है बहुत दुखित हो जाते हैं और लास्ट में जो है कहते हैं कि मैं मोहित हो रहा हूं और मेरा हृदय फटा सा जा रहा है। ऐसा कहकर हिमाचल उस महान दुख की कल्पना से विरत हो गए। उस
शैलराज के मुख कमल से निकली हुई ये सारी बातें सुनकर देव पूजी नारद जी मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। यानी नारद जी जो बता देते हैं दोस्तों कि भाई इसका पति तो पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये माता पिता जो है बहुत दुखित हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से नारद जी कहना चालू करते हैं कि गिरिराज, आप तो महान हर्ष का अवसर उपस्थित होने पर भी दुख की गाथा गा रहे हैं और मेरे अस्पष्ट वाक्य के अर्थ को समझे बिना मोह को प्राप्त हो रहे। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं इस चीज को आप समझ नहीं रहे और दुख को प्राप्त हो रहे। ठीक है, बात समझिएगा कि नारद जी कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज को शैलराज जो है, हिमालय जो है, नहीं समझ पा रहे हैं और वो दुखित हो जाते हैं कि मेरे पुत्री का तो कोई पति पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे कर रहे हैं। नारद जी बोले, शैलराज, इस रहस्यपूर्ण वाणी का तात्पर्य मुझसे सुनिए। मैंने जो बोला कि आपके पुत्री का पति पैदा नहीं हुआ है, इस वाणी को अब मुझसे सुनिए, इसका रहस्य मैं बता रहा हूं और मेरे द्वारा कही हुई बात पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। हिमाचल, मैंने जो ये कहा कि इस देवी का पति उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इसका अभिप्राय यह है कि जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में वर्तमान रहने वाले जीवों के शरणदाता, अविनाशी, नियामक, कल्याणकर्ता और परमेश्वर हैं, वे महादेव उत्पन्न नहीं हुए हैं, अर्थात वे अनादि हैं, उनका जन्म नहीं होता। ठीक है, आप विचार करिए। यही बात दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 के बारे में बोलते हैं कि भूतकाल में मैं भी था और तू भी था और ये राजा लोग भी हैं, और आज भी मैं, तू और ये राजा लोग हैं, और भविष्य में भी मैं, तू और ये राजा लोग रहेंगे। ठीक है, यानी हम सदा थे, सदा है और सदा रहते हैं। वही चीज यहाँ पे नारद जी जो है रहस्यपूर्ण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में वर्तमान रहने वाले जीवों के शरणदाता, अविनाशी, नियामक हैं। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा पति पैदा ही नहीं हुआ है, वो यह कह रहे हैं कि वो तीनों कालों में रहते हैं, यानी वो सदा रहते हैं। ठीक है, अब बात को घुमाने के लिए कि हिमालय राज थोड़ा और प्रसन्न हो जाए और माता पार्वती का विवाह जल्दी से कर दें, उसके लिए यहाँ पे जो है नारद जी बात को घुमा रहे हैं कि पर्वतराज, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, मुनि आदि जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से ग्रस्त हैं। ठीक है, बात समझिए। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। कौन से परमेश्वर? जो ये सदा शिव है, भगवान शिव है। उन्हीं की इच्छा से त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा प्रकट हुए और विष्णु प्रत्येक युग में विशाल शरीर धारण करके नाना प्रकार की जातियों में उत्पन्न होते हैं। पर्वतराज, प्रत्येक युग में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न हुए विष्णु को तो तुम भी मानते ही हो। अस्थावर जोनि में जन्म लेने पर भी शरीरांत होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे विचार करने योग्य यह है दोस्तों कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या है, आत्मा है या शरीर है। आगे क्या कर रहे हैं? संसार में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का शरीर मात्र नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं कहा जाता। ठीक है, तो आप विचार करिए दोस्तों कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या है, शरीर है या आत्मा है। और अभी हमने आपको शिव पुराण में पढ़ के सुनाया कि जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही रुद्र है और वही शिव है, सब कुछ वही है। ठीक है, इनमें जो अलग अलग मानते हैं वह नरक में जाते हैं। आगे क्या करें? ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत जो यह सारा संसार कहा जाता है उसमें उत्पन्न हुए प्राणी जन्म मृत्यु के दुख से पीड़ित होकर पराधीन रहते हैं, किंतु महादेव अस्थाणु की भांति अचल है। वे वृद्धावस्था से रहित हैं तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होते। वे ही निर्दोष जगदीश्वर शंकर इस कन्या के पति होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसी की चल रही है? शिव पार्वती विवाह की। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो शिव पुराण की कथा थी, उस शिव पुराण में जो सगुण ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है, इनकी स्थिति को ऐसे समझना चाहिए जैसे आप कोई कंपनी खोलते हो और फिर आपको कंपनी बंद करना है, तो पहले आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, फिर रक्षकों को हटाना पड़ेगा जो रक्षा कर रहे हैं, और फिर जो है कंपनी का बंद करके सारी सामान को व्यवस्थित बेचना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, जब सृष्टि का संहार होना रहता है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी सृष्टि में विलय हो जाते हैं और वो जो है सृष्टि करना बंद कर देते हैं, और फिर जो है भगवान विष्णु रक्षा करना बंद कर देते हैं, और फिर तब जाकर शिव जो है भगवान रुद्र संहार करते हैं। और ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब एक ही है। ठीक है, और समझाया भी गया
कि जैसे सोना का एक टुकड़ा है, उससे जो है कि अलग अलग गाना बना देने से उसका नाम रूप अलग अलग हो जाता है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। और फिर मत्स्य पुराण वाली जो कथा थी, तो वहाँ पे अगुवाई की बात थी दोस्तों, शादी विवाह कराने की। तो वहाँ नारद मुनि ने बहुत चतुराई से बात किया कि सभी लोगों का जो शरीर है वो मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। और भगवान शिव पैदा नहीं हुए हैं, यह मेरे कहने का अर्थ नहीं है। वह तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं, इसलिए उन्हें अविनाशी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यह निर्णय करना पड़ेगा दोस्तों कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, आत्मा है या शरीर है, और स्वयं मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ या शरीर हूँ। अगर मेरा नाम केशवरपाल है, अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर तो इसी संसार में मर जाएगा और जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा या पानी में बहा दिया जाएगा। लेकिन यदि मैं आत्मा हूँ तो तभी मैं स्वर्ग नरक इत्यादि जगहों पे जा सकता हूँ। तो इसलिए आत्मा और शरीर को समझना चाहिए। जब आत्मा शरीर धारण करती है तभी उसका नाम पड़ता है, नहीं तो उसका नाम गांव कुछ भी नहीं रहता। तो इत्यादि यहाँ पे विस्तार से बताया गया था। हम आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।